दिन पहले 17 दिसंबर 2024 को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से 1 बिलियन यूरो मिलने की खुशी का इजहार जिस अंदाज में किया, उससे अमेरिका और इजराइल दहल गए। एर्दोआन ने सीरिया में नए युद्ध का ऐलान किया, जिसमें तुर्की खुलकर अब जंगी हथियार चलाएगा। सीरिया के एक फाइटर ग्रुप का खात्मा करने तक ये युद्ध लड़ा जाएगा। Gerek DAEŞ, gerekse PKK ve uzantılarıyla mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DAEŞ'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur. तुर्की ने जिस कुर्द फोर्स के सफाई का ऐलान किया है, वो सीरिया में अमेरिका की मददगार है। तो क्या बशर का तख्ता पलट एर्दोआन का ब्लंडर है? क्या इजराइल के जबड़े में फंस गया कमांडर जुलानी? सीरिया को रौंद रही इजराइल की सेना आगे ही बढ़ती जा रही है। सीरिया के एक सूबे को नेतन्याहू आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पर्दे के पीछे से युद्ध भड़का रहे एर्दोआन को आर पार की लड़ाई शुरू करनी पड़ रही है। तुर्की ने इजराइल से सीधे ना भिड़कर सीरिया में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी फोर्स के सफाई का इरादा जाहिर कर दिया है। एर्दोआन का लड़ाका कमांडर जुलानी, अमेरिका का लड़ाका कमांडर मजलूम आब्दी। सीरिया में नया सिविल वॉर शुरू। एर्दोआन बिछाएंगे 40 लाख लाशें। कमांडर जुलानी के फाइटर ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। सीरिया में बशर को भगाने के बाद एर्दोआन का ये कमांडर भीषण खून खराबे का मिलिट्री ऑपरेशन ऑन कर चुका है। इस बार एर्दोआन ने जुलानी को 40 लाख लाशें बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इन्हीं लाशों को पाट कर सीरिया में एर्दोआन का खलीफा वॉल्ट बनाया जाएगा। सीरिया के बेताज बादशाह और HTS सरगना जुलानी को जरूरत पड़ी तो इस बार एर्दोआन एटम बम भी सौंप सकते हैं। विद्रोही लड़ाकों के कई ग्रुप ने जुलानी के ऑपरेशन क्लीन कुर्द की शुरुआत भीषण खून खराबे से की है। सीरिया और तुर्की बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। सीरिया के नक्शे पर नया वॉर जोन कहां पर एक्टिव हुआ है, उसे भी देख लीजिए। सीरिया तुर्की बॉर्डर पर सीरियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। तुर्की समर्थित ये फाइटर ग्रुप सीरिया के कुर्द फाइटर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जहां पर SNA का कंट्रोल है, वहां तुर्की की मिलिट्री और हथियारों की जबरदस्त तैनाती का दावा किया गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रही SNA का हयात तहरीर अल शाम से गठबंधन हुआ है। इस बीच रिपोर्ट्स है कि तुर्की ने सीमा पार करके कुर्दों के कंट्रोल वाले इलाके में हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जमा किया है। तुर्की के इस वॉर प्लान ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्द फोर्स अमेरिका का साथ देते हैं। अमेरिका ने पहले ही ये डर जताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोआन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीरिया में कब्जा कर लिया है। Right now, Syria has a lot of, there's a lot of indefinites. Nobody knows what's going to happen with Syria. But I think Turkey is going to hold the key to Syria, actually. I don't think you've heard that from anybody else, but I've been pretty good at predicting. सीरिया में इजराइल और अमेरिका को झटका देने के लिए एर्दोआन ने कमांडर जुलानी को पूरी छूट दे रखी है। कुर्दो फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर SNA के लड़ाके मोर्चा लेंगे। बशर तख्ता पलट जैसा वॉर प्लान कुर्दों के खिलाफ भी बनाया गया है, जिसमें तुर्की हथियारों से मदद पहुंचाएगा और तुर्की समर्थक लड़ाके युद्ध में कोहराम मचाएंगे। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी में युद्ध में शामिल होने के लिए 25,000 लड़ाके तैयार हैं। दावा ये भी किया जाता है
कि एसएनए में करीब 80,000 से 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर फाइटर अरब और तुर्कमेन्स के हैं। 2021 में एसएनए के 2 गुट बने, एक आजम ऑपरेशन रूम और सीरियन फ्रंट फॉर लिबरेशन। एसएनए लड़ाके लीबिया सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके हैं। नागोर्नो करबाख की लड़ाई में इन कट्टर लड़ाकों ने अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ी थी। सीरिया में एसएनए की बनाई अलग अंतरिम हुकूमत है। कुर्द फोर्स के खिलाफ युद्ध में उतरे सीरिया नेशनल आर्मी के विद्रोही लड़ाके ब्रिगेडियर जनरल हसन हमादा के ऑर्डर को मानते हैं। सीरियन नेशनल आर्मी के खूंखार लड़ाके युद्ध अपराध के लिए खाड़ी देशों में कुख्यात हैं। तो क्या बशर अल असद की तरह ही कुर्द फोर्स भी जुलानी के डर से सीरिया छोड़कर भाग खड़ी होगी? क्या कुर्द लड़ाके तुर्की के आगे सरेंडर कर देंगे? कुर्द फोर्स की ताकत और उसका जंगी इतिहास तो अलग ही कहानी बयां करता है। सीरिया के लगभग 25% इलाके पर कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कंट्रोल है। 2021 तक कुर्द फोर्स के लड़ाकों की गिनती 1 लाख के पार पहुंच चुकी थी। कुर्द लड़ाके एर्दोआन के लिए लंबे वक्त से सिरदर्द बने हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की है। कुर्द लड़ाकों ने अपने संगठन का नाम पेशमेगा रखा है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो मौत का सामना करते हैं। मतलब कमांडर जुलानी के लड़ाके अगर सिर पर कफन बांधकर युद्ध करते हैं तो कुर्द लड़ाके भी जान हथेली पर रखकर दुश्मन से भिड़ते हैं। यानी ये युद्ध बशर अल असद के सरेंडर जैसा नहीं होगा। तुर्की को बराबर की टक्कर देने के लिए कुर्द फोर्स ने भी तैयारी कर रखी है। कुर्द लड़ाकों को इस वॉर में इजराइल की तरफ से बगैर मांगे समर्थन मिलने जा रहा है। इजराइल ने सीरिया में जैविक हथियारों की तबाही का मिशन शुरू कर रखा है। इस मिशन में जो भी बीच में आएगा उसे इजराइल नहीं छोड़ने वाला। इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने इस ऑपरेशन की डिटेल कुछ यूं दी है। There's no doubt that there are many radical groups in Syria. Syria for many years has been very dangerous towards Israel because it has been accumulating weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons. They even tried to have a nuclear program. So Israel did the world a great favor, especially in the last week. इजराइल सीरिया में दुश्मनों के खात्मे तक हमले जारी रखेगा। इस हमले की जद में चाहे कमांडर जुलानी आए या फिर तुर्की की सपोर्ट में युद्ध लड़ रहे सीरियन नेशनल आर्मी के विद्रोही आए। इजराइल की मिसाइलें और कारतूस दमिश्क में तब तक फटेंगी जब तक नेतन्याहू को यकीन नहीं हो जाता कि हिजबुल्लाह और आईएसआईएस जैसे उनके दुश्मनों का दम उखड़ गया है। कुर्द फाइटर्स के लिए इजराइल के हमले जहां मददगार साबित हो सकते हैं, वहीं एर्दोआन का ख्वाब चकनाचूर होगा। हालात अगर हाथ से निकलते हैं तो तुर्की कुर्दों के सफाई के लिए महाविनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तुर्की के पास अमेरिका के दिए 100 एटम बम हैं। नेटो फोर्स का सदस्य होने के नाते तुर्की में अमेरिका ने 100 एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। दुनिया के सबसे घातक हथियार किसी भी फाइटर ग्रुप के हाथ लगें तो सीरिया ही नहीं, कई देशों तक तबाही मच सकती है।